नमस्कार दोस्तों। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो मैं हर सोमवार भोले बाबा का उपवास रखती हूँ, फास्टिंग करती हूँ। और मैं बहुत दिल से अपने तन मन से भोलेनाथ की आराधना करती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा भोलेनाथ से कुछ प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका भी ज़िंदगी में अगर कोई दुख हो, कोई कष्ट हो तो सब ठीक कर दे बाबा। भोलेनाथ तो बहुत भोला है ना, वो ज़रूर ठीक करेगा। आप लोग चिंता मत करिए, मुझे विश्वास है कि मेरा भोले बाबा ज़रूर आप लोगों की मन्नत सुनेगा। और मैं इससे पहले मैं अपना कुछ पाठ शुरू करूं तो मैं सबसे पहले भोले बाबा का कुछ अर्पण करती हूँ। मैं तो क्या अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन एक श्रद्धा से थोड़ी सी बाबा को कुछ जल चढ़ाना चाहती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ मन्नत मांगे तो ज़रूर बाबा पूरा करेंगे। देखिए ये बाबा का जल है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिव महापुराण मैं ये हर साल पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ। तो आज मेरा ये पूरा हो गया है इस सावन में। इतना सारा किताब तो मैं आज पढ़ के आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा एक पेज पढ़ूंगी, जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भोले बाबा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगी। थोड़ा सा जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, वही मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों भोले बाबा की इतनी दीवानी हूँ, मुझे भोले बाबा इतने क्यों पसंद है, मैं उनके क्यों इतनी भक्त हूँ। मैं बताती हूँ आपको क्यों हूँ। और आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सब बाबा की कृपा से है। और बाबा की कृपा से मैं आज बहुत 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 सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा एक पेज ही आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको तो पता ही होगा कि सती माता कैसे अग्निकुंड में भस्म हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि भोलेनाथ का अपमान हुआ था। क्योंकि ये दक्ष महाराज जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया, निमंत्रण दिया, लेकिन सिर्फ भोले बाबा को उन्होंने नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वे सोचते थे कि वे उनका कोई वेशभूषा नहीं है, वो गरीब है, पहाड़ पे रहते हैं, उनका कोई वाहन नहीं है, हाँ, तो उनका कोई गहना नहीं है, शरीर में कोई आभूषण नहीं है, बाघ के छाल पर बैठते हैं, बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। उनके पास ना सोना, ना चांदी, ना गहना, कुछ नहीं है भोले बाबा का। लेकिन भोले बाबा बहुत भोले हैं, उनके दिल में इतना ज़्यादा भोलापन है कि वो ये नहीं सोचते कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब दक्ष महाराज ने जब सबको निमंत्रण किया कि यज्ञ में शामिल होने के लिए, हर भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा भगवान को और सारे 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 भगवान को उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो मैंने आपको बताया। इसलिए वे बहुत दुखी थे। सती माता गई वहाँ और उन्होंने जब देखा कि सारे भगवान वहाँ उपस्थित है, सिर्फ भोलेनाथ नहीं है, तो उनका दिल में बहुत गहरा चोट हुआ, बहुत गहरा चोट हुआ। उन्होंने दक्ष महाराज से भी ये प्रश्न पूछा
कि आपने मेरे पति को क्यों आमंत्रण नहीं किया, क्यों निमंत्रण नहीं किया मेरे पति को। लेकिन दक्ष महाराज ये सुनने को कदापि कबूल करने के लिए हालत में नहीं थे। तो माता ने अपने आप को भस्म करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि जहाँ मेरा पति का ऐसा अपमान हुआ है, उस जगह में मुझे आना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती एहसास हुआ उन्हें। तो उन्होंने वहाँ पे अपने शरीर त्यागने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो अब देखते हैं हम कि क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो भस्म हो गई तो भोलेनाथ बहुत गुस्से में आए। इतने गुस्से हो गए उन्होंने, सारा जगह उन्होंने तहस नहस कर दिया। उसके बाद उन्होंने दक्ष जी का भी सर को काट दिया। उसके बाद क्या हुआ, चलो देखते हैं। जब इस प्रकार मैं ये पढ़ती हूँ और उसमें आप सुनिए। जब इस प्रकार देवताओं से विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो उससे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवता को धैर्य बांधते हुए बोले, हे देवश्रेष्ठो सुनो, मैं तुम पर क्रोध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरा ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है, दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे का सा सर होगा। भाग्य देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत को जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपयोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ, मेरा विरोधक भृगु भी बकरे के सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी अर्धवायु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसार करता परम दयालु चराचरपति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर उन लोगों ने यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष के यज्ञ आरंभ किया गया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि सोहा स्वधा पुषा तुष्टि धुति सरस्वती सभी ऋषि पितर अग्नि आदि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े थे। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि हे महाबली वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो मैं अब तुम शीघ्र दक्ष का यह मृतक शरीर लाओ जिससे इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिव जी के इतना कहते वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उसके सामने रख दिया। तब उसे सिर सहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि हवन में दे दिया है। शिव जी ने देवता से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कुलोसित हृदय निर्मल हो गया। फिर जो उसने चाहा कि भगवान शंकर की विधित प्रकार से स्तुति करे, उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो गया और मारे दुख के उसने कंठ अवरुद्ध हो गए, जिससे वो उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ, वो लोग कल्याणकारक भगवान शंकर के विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पूर्ण विष्णु और ब्रह्मा ने इसी इंद्रादिक देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमलमुख शंकर जी की स्तुति की। इस स्थिति को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी और कृपापूर्ण दृष्टि से देखा कर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वयं ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। यह कर्म परायण
मनुष्य मूर्ख है जो वेद, यज्ञ, दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तुम यह जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के साथ से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखपूर्वक वचनों को सुन स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति मानने लगे। जिससे जैसी स्तुति की थी शंकर भगवान ने उन्हें वैसे ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपने यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शंकर जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषि जनों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त कराया। पर भगवान शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते अपने धाम को गए। विष्णु भगवान भी मंगलदायक उसके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोकों को चले गए। दक्ष ने सत्यपुरुष की गति पर शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंच सब शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों से कह सुनाई। फिर इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे। सांसारिकता का अनुकरण करने लगे। यद्यपि वे शंकर भगवान एक है और कोई विकार नहीं, तथापि उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई और महातप कर शिव जी को प्राप्त किया एवं गौरी अर्धवांगी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत भुक्ति मुक्तिदायक और समस्त कामनाओं को देने वाली है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र और पौत्रादिकों को फल देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता और दूसरों को सुनाता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तो मैंने इतना आप लोगों को ये पढ़ के सुनाए है दोस्तों। तो जो भी इस कथन को पढ़ता है और सुनता है, भोलेनाथ उन पर कृपा करते हैं, उनके सारे दुखों को दूर करते हैं। अगर मन में आपके दृढ़ विश्वास है कि भोले बाबा जरूर आपके मनोरथ को पूरा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तो वो जरूर पूर्ण होगा। जैसी शक्ति वैसी भक्ति है। देखिए, मैं ये कहती हूँ, मैं ना कोई जातिवाद को मानती हूँ और ना ही कोई ऊंच नीच को मानती हूँ, ना कोई धर्म को मानती हूँ। मेरे लिए हर धर्म एक है, हर धर्म एक है, हर इंसान को भगवान ने बनाया है। तो हम ये सोच क्यों नहीं लाते? क्यों हम धर्म को ये सोचते हैं कि ये इनका धर्म है, वो उनका धर्म है? ठीक है, चलो मैं वो भी मानती हूँ कि सबका अपना अपना सोच है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी भोलेनाथ की भक्त हैं वो इस पाठ को, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है सती का पाठ, उसको ज़रूर सुने और आपका दिन शुभ जाएगा। आज से आपको बहुत ज़िंदगी में आपकी बदलाव ज़रूर आएगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जब मैंने ये पाठ किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी भोले बाबा के अगर भक्त है तो ज़रूर पढ़े और सुने। और जो मैंने आज पढ़ा है वो ज़रूर आप लोग भी सुने। तो बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। महादेव की जय।